8 फरवरी को होने वाला पीटीआई का एहतजाज मुलतवी हो गया। पीटीआई के एमएनए एमपी सुकून से घरों में बैठ गए और सारे लाहौर वाले, सारे कसूर वाले, शेखपुरा वाले, ननकाना साहब वाले, पाड़ा वाले, गुजरात वाले सारे बोकाड़ा करने के लिए, बसंत बनाने के लिए लाहौर में आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? पीटीआई मुकम्मल पिट गई। आज की वीडियो हम इसी टॉपिक पर बनाएंगे कि 8 फरवरी का दिन चुना क्यों गया। दोनों तरफ से देखते हैं कि पीटीआई ने जोर ज्यादा दे दिया या हुकूमत पंजाब जीत गई। हुकूमत पंजाब या बसंत की तारीख देखी जाए तो बसंत का मतलब ये है कि जब सर्दी का मौसम खत्म हो रहा होता है, बसंत उस वक्त मनाई जाती है जब बहार शुरू हो रही होती है। बसंत के बारे में मशहूर ज़माना एक पंजाबी का अखान भी है कि आई बसंत पाला डाली। लेकिन इस वक्त सूरत हाल क्या हो गई है? सर्दी भी चल रही है, इस वक्त सर्दी अपने जोर पर भी है और लाहौर के अंदर बसंत मनाने का ऐलान कर दिया गया। बसंत की तारीख क्या है? उससे पहले बसंत हमेशा फरवरी के एंड पर या मार्च के आगाज में मनाई जाती थी, लेकिन ये पहली है जो बसंत इस वक्त मनाई जा रही है। और इसमें क्रेडिट क्या लिया जा रहा है कि 20 साल बाद इसको बहाल कर दिया गया। यहाँ मैं कुछ तस्दीक करना चाहूँगा, ये 20 साल बाद बहाल नहीं हुई। इसको 2005 के अंदर पाबंदी लगाई गई, 2006 में परवेज इलाही साहब की हुकूमत आई, उन्होंने इसको बहाल किया। लेकिन अवामी मुतालबे पर, अवामी जोर पर दोबारा गले कटे, लोग छतों से गिरे, बच्चों का नुकसान हुआ, लेस्कों का नुकसान हुआ, तो इसको दोबारा से बंद कर दिया गया। इसी बसंत को 2017 के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने दोबारा मनाने के लिए, क्योंकि इसके अंदर कानून के अंदर एक शिक रखी गई कि अगर हुकूमत पंजाब चाहे तो 15 दिन की नरमी कर सकती है। अब काइट फ्लाइंग जो इसके एक्ट्स बने थे उसके अंदर ये है, 2017 के अंदर मियां शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे, उन्होंने इसको मनाने के लिए कोशिश की, लेकिन ये बेल मंडे ना चढ़ सकी। उसके बाद 2018 के अंदर दोबारा से बसंत का शोर मचा और 2019 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, फिर उस्मान बुज़दार का दौर था और इसको 15 दिन के लिए पाबंदी को मोखर करके बसंत मनाई गई। लिहाजा अब ये क्रेडिट या इस बात को, ये क्रेडिट वाली बात तो है नहीं, लेकिन मैं थोड़ी सी गलत फहमी तारीख के हवाले से दूर करना चाहूँगा। ये दोबारा से 2026 में यकदम हुकूमत पंजाब को जोश आया और इसको इंटरटेन करने के लिए बसंत मनाने का प्लान बन गया। अब इसके लिए कानून में नरमी की गई। अब हो क्या गया है? सबसे इसको पहले हफ्ते में मनाने का फैसला क्यों किया गया? इसकी वजह पीटीआई का एहतजाज है। पीटीआई का वो वक्त है जब वो कहते हैं कि 8 फरवरी को हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया, हमारा मैंडेट चोरी किया गया, 45-7 की हुकूमत को लाया गया। अब पीटीआई ने इस पर एहतजाज का ऐलान किया हुआ है, शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया गया हो। हालांकि वो इस वक्त जो सूरत हाल है, पीटीआई इस हड़ताल में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है। उसके एमपीएस को लिया जाए, उसके एमएनएस को लिया जाए, उसके कारकुनान को लिया जाए, तो वो कहीं भी मुतहरक नजर नहीं आ रहे। किसी किस्म का एहतजाज, किसी किस्म की एक्टिविटी सिवाय सुहेल अफरीदी साहब के कहीं कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो वो तो पहले ही ऐलान हो चुका है कि पीटीआई इस एहतजाज में बुरी तरह से पिट जाएगी, बुरी तरह से नाकाम हो जाएगी। ये तो हो नहीं सकता। अब दूसरी तरफ देखा जाए बसंत को इस हवाले से, क्योंकि हुकूमत की कोशिश क्या है, पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में जो कुछ मर्जी होता जाए, बस लाहौर वाले लोग न निकले। तो यहाँ पर इम्तिहान ये है, तो लाहौर वालों को बसंत के नाम पर, मेले के नाम पर, गुड़ियाँ उड़ाने के नाम पर छतों पर चढ़ा दिया गया है। अब पता नहीं इसका बंदोबस्त क्या होगा कि सिर्फ अंटीने लगाने से गले कटने से बच जाएंगे, और वो जब गुड्डी आसमान पर चढ़ी हुई होगी, पतंग आसमान पर चल रही होगी, उस पर QR कोड कौन देखेगा और कौन चेक करेगा, उसके ऊपर क्या बना होगा, क्या नहीं बना होगा, ये तो आने वाले 2 दिन बताएंगे। हमारी दुआ ज़रूर है कि अल्लाह पाक की बसंत जो है, इस तरह का ड्रामेबाजी जो हो रही है, ये खैर आफियत से गुजर जाए। लेकिन इसके साथ जो सियासी मुहरकात जुड़े हैं, यानी इसमें मुकम्मल तौर पर कहा गया है कि पीटीआई को खुदे लाइन लगाना है, फिलहाल इसमें हुकूमत कामयाब नजर आ रही है। देखते हैं कि 8 फरवरी को हुकूमत पंजाब जीतती है या कि पीटीआई अपने मैंडेट के हवाले से हड़ताल करने में कामयाब होती है। दिन 2 है, इंतजार आप भी कीजिए। आपको जो भी लगता है आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। क्या पीटीआई नाकाम हो जाएगी या हुकूमत जीत जाएगी? आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।